प्रहलाद बोले देखो प्रभु जी हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो मेरे पिताजी को परम धाम प्राप्त हो जाए। क्या मांगा प्रहलाद ने? परीक्षित जी अपने पिता के लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पंडाल में बैठे हमारे सभी भैया, एक बात याद रखना, पिता कितना भी दुराचारी हो लेकिन हम बाप के एहसान से कभी उड़ नहीं हो सकते। ये चमड़े की जूतियां भी बनवा करके माता और पिता के चरणों में डाल दें, फिर भी हम माता पिता के हक से कभी उड़ नहीं होंगे। इन माता पिता का एहसान हम कभी चुका नहीं पाएंगे। परीक्षित जी, इन माता पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया। एक वो समय भूल गए जब हम तुम छोटे थे, अंगुली पकड़ करके मेरे पिता ने हमको चलाना सिखाया। इस मैया ने हमें तुम्हें पैदा करने के बाद देखा आप लोगों ने, इस माँ का एहसान हम कैसे चुकाएंगे जब हम लोगों ने पेशाब कर ली तो मैया ने इधर लिटा लिया, इधर भी अगर पेशाब कर ली तो इधर लिटा लिया, इधर भी कर ली तो पेट पर लिटा लिया। वाह भाई वाह, माँ होती है। इन माता पिता की सेवा करना मेरे भाइयों, और माता पिता का जिन लोगों ने आदर कर लिया वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं हुए। परीक्षित जी अंत में हिरण्यकश्यपु तो मर गया, प्रहलाद को भगवान ने एरिच का राजा बनाया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की प्यारे। ये तो राक्षसों के वंश की कथा थी, अब आप लोग सूर्य वंश की कथा श्रवण करेंगे। सूर्य वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए। व्यवसान सूर्य हुए, सूर्य की पत्नी संज्ञा। इसी सूर्य वंश में महाराज सरियात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज त्रिदस्यु हुए, महाराज अनड़ हुए, महाराज त्रिबंधन हुए, महाराज सत्यव्रत हुए। और इन सत्यव्रत महाराज के पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, सत्यव्रत महाराज का एक नाम और था, त्रिशंकु। किसे कहते हैं त्रिशंकु? त्रिशंकु कहते त्रि माने तीन और शंकु मीन श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे, जिससे इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। 3 श्राप किसने दिए? पहला श्राप लगा था हरिश्चंद्र के पिता को, जरा गौर करें युवा साथी, हरिश्चंद्र के पिता को पहला श्राप लगा था उनके ही पिता का। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हरिश्चंद्र के पिता ने अपने पिता का अपमान कर दिया था। पिता का अपमान जब किया तो पिता ने श्राप दे दिया, सत्यव्रत मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सुखी नहीं रहेगा। परीक्षित जी माफी चाहेंगे, पिता का श्राप लग गया। एक बात हम आपको और बताएं, जो लोग अपने पिता को गालियां देते हैं ना, जो लोग अपने पिता का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो लोग अपने पिता को मारते हैं, वो पिता का श्राप लग जाता है। और जिस पुत्र को पिता का श्राप लग गया तो समझ लेना वो पुत्र जीवन में कभी धनवान नहीं हो सकता। 12 पूत पिता के धर्मा, पिता के धर्म से पुत्र आगे बढ़ता है। इसीलिए भाइयों मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन कर रहा हूं, आजकल 80% अगर कोई दुखी है तो माता और पिता दुखी है। माता पिता की सेवा करना बस तुम्हारे लिए यही भागवत कथा है। माता पिता का अपमान नहीं करना। पहला श्राप माता पिता का लगा था परीक्षित जी सत्यव्रत को। दूसरा श्राप कन्या का हरण किया, स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए, मुख से लार निकली, कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ। शिब्बू भैया सनौप हिमांशु यादव जी की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। और तीसरा श्राप लगा था, इन्होंने कपला गऊ का अपमान किया था, जिससे उनके श्राप से एक बार गधा बने और काली
माँ ने जल डाला था, वो पतिव्रता थी, इसीलिए वो पुनः इंसान हुए थे। अब कालू मेहतर की माँ ने कहा था तुम हमारे घर पर पानी भरोगे, तो गज में तो सरेला दिया, लेकिन जब इंसान बन गए तो बोले पागल हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है, हम तुम्हारे घर पर पानी थोड़ी ना भरेंगे। बोले क्यों? बोले वो सूरवंशी राजा। तो कालू मेहतर की माँ ने कहा था अगर तुम नहीं तो तुम्हारी संतान हमारे घर पर पानी भरेगी। इसीलिए कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा था। परीक्षित जी आज आइए, इन्हीं के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र। आपके गांव में हर साल कथाएं होती चली आ रही हैं। बड़े बड़े विद्वान इस पावन ग्राम में आ चुके हैं। माफी चाहेंगे भक्तजनों, हरिश्चंद्र सत्यवादी तो थे, लेकिन सत्यवादी होने के पहले बड़े झूठा राजा थे। पहले तो सत्यवादी बाद में हुए, पहले तो झूठ बोले। अब झूठ काहे को बोले, कब बोले, क्यों बोले और किस लिए बोले? आइए गौर करते हैं महाराज हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में। हरिश्चंद्र नाम के और राजा थे, हमें ना कोई संतान वही, लला आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान वही। जो अयोध्या के रहने वाले थे, परीक्षित जी जिनकी पत्नी का नाम था तारा, एक नाम और था सैब्या बाजीबा, लेकिन ये भी संतानहीन थे, संतानहीन। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, घर में कोई संतान वही। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान वही। परीक्षित जी सुख किसी को न देता है, कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। किसी को न देता है। परीक्षित महाराज, कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। कभी कभी सोचता हूँ दीन बंधु, तेरी लीला तो बड़ी निराली है। काहू के भैया पहला तुम्हेला, काहू के ये झुपड़िया, काहू के द्वारे हाथी घोड़ा, काहू के ये बकरिया।
जिनकी पत्नी का नाम था तारा, एक और नाम था बहना उसैब्या। राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है दीवान जी, लेकिन दुख इस बात का है कि घर में कोई संतान नहीं, कोई बालक नहीं है। और हमने परीक्षित जी बताया था कि संसार में भगवान ने सर्व सुख किसी को भी नहीं दिए। देखा आप लोगों ने, किसी के पास बुद्धि है तो दौलत नहीं है, और काऊ के पास दौलत है तो बुद्धि नहीं है, काऊ के पास दौलत और बुद्धि है तो संतान नहीं है। काऊ के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख। कोई संतान के लिए झंडा चढ़ा फिरते है और कोई संतान से दुखी है। अभी हम लोग कथा कह रहे थे, एक जगह तक बूढ़े बुजुर्ग हाथों से रोटी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, दादा आपके कोई संतान नहीं है? रोने लगे। मैंने कहा आप हाथों से रोटी कर रहे हो? तो बोले इस पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आंखों से आंसू निकल आए बहनाओ। मैंने कहा कोई बेटा नहीं है, आप हाथों से रोटी कर रहे हो? तो बुजुर्ग रोए के बोले, भूख में कामिनी कंठ को त्याग देत, और भूख में डिग जात बाल ब्रह्मचारी। भूख में जीव और जीव को खाए ले, तो भूख में बस सिंह ने गैया पछाड़ी। भूख से बड़न को मान घट जातो है, और भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी। और भूख सी पीर जग काहू पे न सही जावे, और भूख सी पीर सब पीरन से न्यारी। मैंने कहा आपके कोई संतान नहीं है? तो बोले है। हमने कहा है कहाँ? तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे 4 और 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हो गए फरार। दिए पराई हो गई, बहुएं ले गए पूत, और जीवन भर लगते रहे सो रहे ऊट के, क्या करूं। परीक्षित जी, वैसे हमारे बुजुर्गों की बड़ी मुसीबत है। एक हमने वीडियो में देखा था, डोकरी पे हाथ रखे हुए हैं, हाथ पर हाथ, और जग कह रहे हैं कि देवी हम तुम पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले रह गए। तो डोकरी बोली, कैसो अकेले थे, कैसो अकेले रह गए? बोले क्या बताऊं, बिटियां हाथी में दमाद ले गए, और बहुएं हाथी से लड़का मैनपुरी रह गए। अकेले के अकेले ही रह गए। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, बुजुर्गों की बड़ी बुरी मुसीबत है। माताओं बहनाओं, आप लोग अपने सास ससुर की सेवा करने की कोशिश करना, जितना हो सके उतनी सास ससुर की सेवा करना, आदर सम्मान करना। भाइयों आप लोग भी अपने माता पिता की सेवा करना। और मैं एक बात नहीं ये भी बता देना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि संज्ञा को पाए दबाओ। अगर नौकरी कर रहे हो तो वीडियो कॉल बहू से कर ले, तो अम्मा से तो करो भैया, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है, माँ का हृदय ठंडा होता है। महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में पत्नी तारा के उदर से कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन का जिक्र है, महाराज महलों को छोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र परीक्षित जी जब दरबार में पहुंचे, तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? दृश्य देखा, एक महत रानी झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र को उस महत रानी ने देखा, तो झाड़ू को लगाना बंद कर दिया, बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र बोले, बाजी बा, अभी हम जब आ रहे थे तो ये झाड़ू लगा रही थी, और हमको देख करके इसने रोना प्रारंभ क्यों किया?
इधर आइए, इधर आओ। काय को रो रही हो? मेहतरानी बोली महाराज। बोलो ना। मैं आज अकेले थोड़ी ना रोती हूँ, और मैं बहुत बार रो चुकी हूँ। काय को? क्या बात है? मेहतरानी बोली महाराज क्षमा करना, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मुंह से मुंह लगा करके हम बात करें। कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके चेहरे को जब जब मैं देख लेती हूँ तब एक दिन नहीं, मुझे 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता। मतलब ये है आप निर्वंशिया राजा हो। क्या कहा? हाँ हाँ सही कहा मैंने। मेहतरानी बोली अरे तुम निर्वंशी हुई गए, अरे तुम निर्वंशी हुई गए, अब संतानहीन हो। आपके चेहरा को निहार करके मैं एक बार नहीं रोती हूँ, 5 बार रो चुकी हूँ महाराज। यादव दाऊ, जिनकी तरफ से 101 रुपया हमारे पास में आए हैं।